नमस्ते। कभी सोचा है कि चलती गाड़ी में या झूले पर बैठते ही पेट में अजीब सी गड़बड़ क्यों होने लगती है? जी हाँ, आज हम इसी आम सी लेकिन काफी उलझन भरी चीज को समझने वाले हैं, मोशन सिकनेस। आखिर ऐसा होता क्यों है? मतलब सफर के दौरान तबीयत खराब क्यों हो जाती है? क्यों बस में या पहाड़ी रास्तों पर घूमते हुए, यहाँ तक कि झूले पर बैठते ही जी मिचलाने लगता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इसका जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस एहसास की, वो जो पेट में अजीब सी बेचैनी होती है। हम सब ने कभी ना कभी इसे महसूस किया ही होगा, है ना? कार में, झूले पर या फिर नाव में बैठे हुए। असल में ये एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। होता ये है कि शरीर तो चल रहा होता है, लेकिन दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। बस यूं समझ लीजिए कि एक तरह का ब्रेन कंफ्यूजन है, और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो ये सब होता कैसे है? इसके पीछे है दिमाग का एक इजेक्ट बटन। चलिए शरीर के उस अंदरूनी अलार्म सिस्टम को समझते हैं जो इस पूरी गड़बड़ के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, तो हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसका काम उन चीजों को कंट्रोल करना है जो हमारी मर्जी से नहीं होती, जैसे कि सांस लेना या फिर उल्टी करना। सही सुना, इसे शरीर का इमरजेंसी इजेक्ट बटन कह सकते हैं। अब ये मेडुला ऑब्लोंगेटा अकेला काम नहीं करता। इसे सिग्नल्स मिलते हैं इसके एक पड़ोसी से, जिसका नाम है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, शॉर्ट में कहें तो सीटीजी। और ये सीटीजी क्या है? ये है हमारे शरीर का पर्सनल पॉइजन डिटेक्टर। इसका काम है शरीर में किसी भी खतरनाक केमिकल या जहर का पता लगाना। तो पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है समझिए। ये एक चेन ऑफ कमांड की तरह है। स्टेप 1, सीटीजेड को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। स्टेप 2, वो फौरन मेडुला ऑब्लोंगाटा को एक अलर्ट भेजता है। स्टेप 3, मेडुला ऑब्लोंगाटा वेगस नर्व नाम की एक नस को एक्टिवेट कर देता है। और आखिर में स्टेप 4, यही वेगस नर्व पेट को ऑर्डर देती है कि अंदर जो भी है उसे बाहर निकालो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर शरीर में कोई जहर गया ही नहीं, तो फिर सफर के दौरान दिमाग ये इमरजेंसी अलार्म बजाता क्यों है? आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? चलिए अब इस असली पहेली को सुलझाते हैं। तो इसका जवाब हमारे कानों में छिपा है। जी हाँ, कानों में। हमारे कान का काम सिर्फ सुनना नहीं है, ये शरीर के मोशन सेंसर भी हैं, जो बैलेंस बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी हैं। कान के अंदरूनी हिस्से में एक लिक्विड होता है जो शरीर की हर मूवमेंट को महसूस करता है। और यहीं से सारी कंफ्यूजन शुरू होती है। सोचकर देखिए, जब कोई बस या कार में बैठा हो तो एक तरफ कान के अंदर का वो लिक्विड हिलता है और दिमाग को सिग्नल भेजता है कि हम चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आंखें क्या देख रही हैं? वो कार के अंदर की स्थिर चीजों को देख रही होती हैं, और वो दिमाग को बताती हैं कि नहीं, सब कुछ तो अपनी जगह पर है। तो अब दिमाग के पास दो अलग अलग रिपोर्टें पहुंच रही हैं। एक कह रहा है हम चल रहे हैं, दूसरा कह रहा है हम रुके हुए हैं। इस कंफ्यूजन में दिमाग को लगता है कि शरीर में जरूर कोई जहर चला गया है, जिसकी वजह से इंद्रियां ठीक से काम नहीं कर रहीं। और नतीजा, दिमाग उस इमरजेंसी इजेक्ट बटन को दबा देता है और बस जी मिचलाना और उल्टी शुरू। तो सवाल ये है कि इस कंफ्यूजन से कैसे बचा जाए? क्या इसका कोई हल है? बिल्कुल है। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की, जिनसे इस सेंसरी कॉन्फ्लिक्ट यानी इंद्रियों के टकराव को सुलझाया जा सकता है। मोटे तौर पर देखें तो राहत के 2 रास्ते हैं। पहला तो है दवाइयाँ। ये वो गोलियां हैं जो सीधे सीटीजेड, मेडुला ऑब्लोंगाटा और वेगस नर्व से आने वाले सिग्नल्स को ही ब्लॉक कर देती हैं, मतलब अलार्म को ही बंद कर देती हैं। और दूसरा बड़ा ही दिलचस्प रास्ता है टेक्नोलॉजी का। जी हाँ, कुछ मोबाइल ऐप्स भी हैं जो इंद्रियों को सिंक करने में मदद कर सकते हैं। 1 मिनट, एक ऐप उल्टी को कैसे रोक सकता है? सुनने में ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? चलिए देखते हैं। इसका तरीका असल में बहुत ही सरल और जीनियस है। देखिए, ऐप क्या करता है कि वो स्क्रीन पर कुछ डॉट्स या पैटर्न को मूव करता है। जब आंखें उस मूवमेंट को फॉलो करती हैं, तो अब आंखों से भी दिमाग को वही सिग्नल जाता है जो कानों से जा रहा था कि हाँ, हम चल रहे हैं। बस आंखों और कानों की रिपोर्ट मैच हो जाती है, कंफ्यूजन खत्म और दिमाग उस अलार्म को बंद कर देता है। तो आखिर में ये एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है ना, कि क्या हमारे शरीर की इन सदियों पुराने पहेलियों का सबसे अच्छा जवाब अब टेक्नोलॉजी के पास है? ये सोचना वाकई कमाल का है कि कैसे एक मॉडर्न ऐप हमारे दिमाग के एक इतने पुराने, इतने बेसिक सिस्टम को शांत कर सकता है।